राना साहब, क्या फर्क पड़ता है? ये तो हम देखते ही हैं जमहूरियत में, जब इन लोगों की हुकूमत थी पीटीआई की, आप लोगों ने भी जलसे जुलूस किए, लॉन्ग मार्चेस भी किए। अब अगर आपकी हुकूमत है, वो लोग एहतजाज कर रहे हैं, तो क्या वजह है कि उन्हें एहतजाज नहीं करने दिया जाता? पूरे जिले की पुलिस जो है वो लाके खड़ी कर दी जाती है एहतजाज के मकाम पर, तो क्यों रोकते हैं आप लोग? कर लेने दें उन्हें एहतजाज, अगर कोई करेगा कोई सिचुएशन खराब तो बाद में उसको पकड़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मेरे भाई शौकत बस्ता ने कहा कि जाली असेंबली, जाली वजीर आज़म और बंदर बांट हो रही है। तो इन्हीं असेंबलियों में आप लोगों के मेंबर्स ने ओथ लिए, इन्हीं असेंबलियों से वो तनख्वाहें ले रही हैं, इन्हीं असेंबलियों के की रिहाइश जो उन्होंने प्रोवाइड की उसमें आप रह रहे हैं। इसी असेंबली के इलेक्शन आपने लड़े, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन आपने लड़ा है, उसमें आप हारे। तो ये नहीं हो सकता कि कड़वा कड़वा थू थू मीठा मीठा हप हप आप करें। आप अब अपनी एक सूबे में हुकूमत भी बनाएं, वजीर भी बनाएं और सारे खानदानी आगे पीछे आप बना लें और आप कहें कि एक जो सूबा है वो वफाक को नहीं मानता और हम नहीं मानते, जहां हम जीत गए वो जीत गए, जहां हार गए वो भी जीत हमारी। और आप 2018 के अंदर हमें कहें कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का रास्ता नापें और अदालतों का रास्ता नापें और हम जो है वो मुल्क को आगे बढ़ने दें, आईएमएफ को खत ना लिखें, और आज आप जो हैं वो कहें कि जो हमारा मौकफ है आज ही मानो और इस पे आज ही फैसला करो हमारे मौकफ के मुताबिक, वरना हम चलने नहीं देंगे और ये हो नहीं सकता और ऐसे हम करने नहीं देंगे। तो ऐसे नहीं होता भाई जी। आपके पास फॉरम्स अवेलेबल हैं, आप जाएं इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, जाएं अदालतों में, वहां आपका अगर मौकफ ठीक हुआ तो आपको इंसाफ मिल जाएगा। आपको मुल्क को आगे चलने दें। मुल्क को अगर आप आगे चलने से रोकेंगे, आप आईएमएफ को खत लिखेंगे कि मुल्क की मईशत डूब जाए, तो उसकी इजाजत कौन देगा? उसकी तो इजाजत कोई नहीं देगा ना, क्योंकि हमने मुल्क को आगे लेके चलना है। और वैसे भी देखें, आपको 100 वोट पड़ा है तो बाकी जमातों को 250 वोट पड़ा है, आप यहां माइनॉरिटी में हैं। तो ये कहना कि सारा हमारा 180 सीटें और इनकी तो 17 सीटें, तो भाई 17 भी आप क्यों कहते हैं? ये तकल्लफ भी ना करें, कहें कि सारी हम जीते, ये तो एक भी नहीं जीते। तो आपके पास जो फोरम्स अवेलेबल है आप वहां जाएं। बाकी मरियम बीबी ने बिल्कुल ठीक कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम बिला वजह किसी ऑपोजिशन के जो मेंबरान हैं उनकी पकड़ दकड़ करेंगे, कतई तौर पे नहीं करेंगे। और किसी ने आपको जलसों का हक जो है आपसे नहीं छीना, लेकिन आप जो है वो अगर आप सड़कों को ब्लॉक करेंगे, अगर आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लेके आएंगे, अगर आप मुल्क को आगे नहीं बढ़ने देंगे, तो इसकी इजाजत तो नहीं आपको हुकूमत नहीं। लेकिन वो तो जब भी ऐलान करते हैं तो वो 144 लग जाती है, कहीं पे भी नहीं उन्हें। तो या तो आप एक जगह उन्हें दे दें कि भाई आप यहाँ पे एहतजाज कर लें, फिर वो अगर नहीं करते या कहीं और जाते हैं, सड़कें ब्लॉक करते हैं, फिर तो बात समझ में आती है। लेकिन सिरे से ही उनको सड़क पे ही ना आने देना, कोई फैमिली से लोग आ रहे कार में और उनको खींच के बाहर निकाल लेती है पुलिस, तो ये विजुअल्स तो कोई जमहूरी हुकूमत के लिए वैसे भी काबिल सताइश नहीं है। ये तो टेम्परामेंट होना चाहिए जमहूरी हुकूमत का कि अगर एहतजाज हो रहा है तो उसको खंदा पेशानी से बर्दाश्त करेंगे, आईनी हक है। देखिए, एहतजाज की इजाजत लें, अगर इनको इजाजत मिल जाती है, ये पैरामीटर्स मीट करते हैं, तो इनको एहतजाज करने दिया जाएगा। लेकिन अगर ये बगैर इजाजत के सड़कों को ब्लॉक करेंगे तो उसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। अब पता नहीं कौन सी फैमिली को गाड़ी से निकाला गया, मैंने वो इमेजेस नहीं देखे। अगर ऐसा हुआ है तो अदालतों का रुख किया जा सकता है, लेकिन रियासत को बिल्कुल जो है बिला वजह जो पुरअमन अमन सिटीजन्स हैं उनको रोकथाम उनकी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। राना साहब, मुझे ये फरमा दीजिए सर, ये कौन सा स्टेबल पाकिस्तान है कि जहाँ पर मुसलसल हम देख रहे हैं ट्विटर बंद पड़ा हुआ है, हमारे सहाफ़ी हैं वो अजीबोगरीब किस्म के मुकदमात में कैद में आ गए हैं आप लोगों के आते ही, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो अपोजिशन है उसको एहतजाज की इजाज़त नहीं है। ये जो शुरुआत है ये तो राना साहब कोई इतनी आइडियल नहीं लग रही है कि जिसमें हम ये समझें कि जी बहुत कोई यहाँ पर जमहूरी आज़ादियाँ होंगी हासिल या शख्सी आज़ादियाँ हासिल होंगी। कम अज़ कम ट्विटर खुलवा दें, कम अज़ कम मीडिया के ऊपर इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि सहाफ़ियों को अंदर बंद किया हो। ठीक है, ये हमारी हुकूमत से पहले के आप सारे मामला बता रही हैं, अभी तो कैबिनेट में ही वफाकी जी अब आ गए। लेकिन सारी चीजें जो आपने कही कि ट्विटर बंद हुआ, हमारे टेन्योर में नहीं हुआ। बिल्कुल, मैं तो नहीं समझता कि सोशल मीडिया जो है
उसको बंद करना चाहिए। बहरहाल इसके ऊपर जरूर हम इसको नुक्ते नुक्ते एक मिनट ना बस्ता साहब बात कर लेने देना, फिर आप इस बात में उलझ पड़ जाते हैं। ट्वीट कर रहा है। चले एक मिनट ना जी जी हमारा ये भी जिम्मेदारी है जो एक प्रोपेगेंडा, जो मिलिशियस प्रोपेगेंडा रियासत और स्टेट के खिलाफ किया जा रहा है, उसकी इजाजत भी नहीं दी जाएगी, लेकिन सोशल मीडिया को खुली आज़ादी होनी चाहिए। तो वहां जरूर पकड़ दकड़ होगी। जो जर्नलिस्ट की आपने बात की, देखें खान साहब को तो लकब मिला था प्रेडेटर ऑफ प्रेस फ्रीडम। इंशाल्लाह हम इसको प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को बेहतर करेंगे और ये जो आपने चीजें कही हैं इनको देखेंगे कि ऐसे ना हो। बहरहाल केसेस अदालतों में हैं, अदालतों के पास हक है कि वो अगर कोई बेगुनाह पकड़ा गया है तो उसको बिल्कुल वो बेल भी दे सकते हैं, आजाद भी कर सकते हैं। तो ये मामला अभी कोर्ट में चल रहे हैं। बहरहाल बस्ता साहब ने बड़ी एक जो आपने अभी बात की, मैं थोड़ा सा सिर्फ उसमें एक चीज़ ऐड कर दूं कि जो आपने बात की कि हमारे दौर से पहले, लेकिन जब इवन 16 महीने का दौर था उसमें भी बहुत कुछ होता रहा जर्नलिस्ट के साथ। इवन इमरान रियाज जिस तरह से लापता रहे हैं और ख़ुद शहबाज शरीफ साहब को भी बाद में मैंने सुना वो तो इस तरह से लाइलमी बन गए कि जैसे उन्हें आइडिया भी नहीं था कि वह, तो ये चीज़ें उस वक्त भी चल रही थी और अब भी हम देख रहे हैं कि इसी तरीके से बहुत सारे जो लोग हैं, कोई ऑफियर हैं और किसी को जो है हम देख रहे हैं कि वो जी। मेरे ख्याल से इसके ऊपर पार्लियामेंट में ऑपोजिशन और गवर्नमेंट को, ट्रेजरी बेंचेस को मिलकर बैठने की, सोचने की जरूरत है कि क्या किस तरीके से जो है प्रेस फ्रीडम के ऊपर मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन देखें यहाँ बहुत सारा जो प्रोपेगेंडा एक किया जाता है बगैर किसी एविडेंस के और सिर्फ एक सनसनी फैलाने के लिए, उसको भी रोकना चाहिए। उसके लिए जो जुडिशरी का रोल है, जो लाइबल लॉज हैं, जो डिफेमेशन लॉज हैं, उनको काम करना चाहिए। तो इस पे मैं आपसे एग्री करता हूं कि यहाँ ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। बहरहाल एक मैं पॉइंट में मेक करना चाह रहा था कि अपनी इन्होंने अभी बड़ी जमहूरियत की बात और जमहूरियत के अलंबरदार बने हुए हैं शौकत बस्ता साहब और उनकी जमात। ये तो वो मुशर्रफ की बाकियात है, मुशर्रफ को सपोर्ट किया। फिर पहला जलसा जो इन्होंने मीनारे पाकिस्तान में किया वो भी स्पॉन्सर्ड था। फिर जो 126 दिन का धरना था वो भी स्पॉन्सर्ड था। फिर किस तरीके से पूरी एक माहौल और एक ग्राउंड्स पैदा किए गए कि जहां जो है वो इन्होंने JITs व्हाट्सएप पे बनाई, पनामा से इकामा निकाला, जेल में भेजा मियां नवाज शरीफ को, और फिर ये हुकूमत आई। और फिर जब ये हुकूमत आ गई तो नैब के काले कानून के तहत एक एक ऑपोजिशन लीडर को इन्होंने जेलों में डाला। किसी को 90 दिन, किसी को 200 दिन, किसी को 300 दिन, रेफरेंस तक नहीं फाइल किया। ये जमहूरियत के अलंबरदार हैं, जमहूरियत का झंडा इन्होंने पकड़ा हुआ है। सर इस वक्त इसके ऊपर मैं क्या डिबेट शुरू करवाऊं। माशाल्लाह आप लोगों के सब पार्टीज के ऐसे ऐसे क्रेडेंशियल्स हैं कि वो फिर हम अगर डिस्कशन करने लगे तो फिर आपकी भी इतनी चीजें निकलेंगी, उनकी भी निकलेंगी, तो ये बात कहीं और तरफ चली जाएगी। मुझे मखसूस नशिस्तों के हवाले से बात करनी है जी। इनको डायमेंशिया हो गया, इनको डायमेंशिया हो गया है। ये भूल चुके हैं कि ये किस तरीके से जो है रगड़ा निकालते थे ऑपोजिशन का, किस तरीके से ये अपने कोalition पार्टनर्स को जो है मुंह नहीं लगाते थे। नहीं, बदले नहीं लेने में, इनको सिर्फ याद दिला रहा हूं कि ये डायमेंशिया में ना जाए, ये याद करें इनकी अपनी हरकत क्या है। देखिए हम तो जो है इस लाइन पे नहीं चलेंगे इंशाल्लाह ताला। इलेक्शन कमीशन ने कराया, जो इनके मामलात हैं वो वहां जाके हल करें अपने मामलात, हम तो नहीं रोकते। लेकिन मुल्क को चलने दें। मुल्क को नहीं चलने देंगे तो डेफिनेटली अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैलाएंगे तो अब जो है इस चीज की इजाजत नहीं दी जाएगी।